हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस क्रिएटिव माइंड में। आज की इस वीडियो में 10वीं कक्षा के भूगोल के प्रथम चैप्टर जो कि भारत संसाधन एवं उपयोग है, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे। तो ये इस वीडियो का जो है पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में जो है 1 से लेकर 95 तक का क्वेश्चन बताया। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है। तो भारत में संसाधन एवं उपयोग है, इस चैप्टर में 1 से 95 तक क्वेश्चन बता दिए। आज जो है 95 से आगे यानी 96 से लेकर 147 तक क्वेश्चन देखेंगे, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगला क्वेश्चन से, जो कि 95 नंबर। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है वो कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी, जो कि राजस्थान में है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला 97 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का जो दूसरा नाम है वो क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि रेगुर मृदा है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग भी इन वीडियो को देखते रहिए। 98 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि अधिक सिंचाई होना। अगला 99 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग पर खेती होती है। पंजाब और हरियाणा में कह रहा है कि कुल भूमि पर कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 80% भाग पर जो है खेती होती है। कहाँ? तो पंजाब और हरियाणा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 100 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो कि हैदराबाद में है, आप लोग नोट कर लेंगे इसको कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है वो हैदराबाद में है। तो इसमें कहता है कि इसके अनुसार बताना है कि भारत में कितनी भूमि व्यर्थ है। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के अनुसार बताना है कि भारत में कितनी भूमि व्यर्थ है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि 533 लाख हेक्टेयर जो है ये भूमि जो है ये क्या है, व्यर्थ में जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर में, कह रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि उत्तराखंड में है। 102 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो जैविक मिट्टी किस प्रदेश में नहीं पाई जाती। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि झारखंड में नहीं पाई जाती है। आप लोग अगर नोट में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि किस प्रदेश में जैविक मिट्टी पाई जाती है। तो ये आप तीनों ये ऑप्शन लिख सकते हैं, कर्नाटक, उत्तराखंड और तमिलनाडु इसमें पाई जाती है, बट झारखंड में जो है उसमें जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 104 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नवगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है। नवगांव तेल उत्पादक क्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि गुजरात में स्थित है। 105 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो कि असम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला 106 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि लोहा को माना गया है। 107 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है। तो आध्यात्मिक खनिज का जो उदाहरण है वो क्या है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि अब्रक जो है वह आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 108 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बेलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है। तो बेलाडीला खान से जो है कौन सा खनिज निकाला जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि लौह अयस्क का। 109 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कटनी खनिज प्राप्ति स्थल किस राज्य में स्थित है। तो कटनी खनिज प्राप्ति स्थल जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। 110 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उड़ीसा जो है वो किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि मैग्नीज का जो है सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा। तो उड़ीसा। 111 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण क्या है। तो इसका उत्तर ऑप्शन है, जो कि मैग्नेटाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न में क्या कह रहा है 112 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो कौन जो है वह लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो इसका उत्तर हो ऑप्शन बी, जो कि हेमाटाइट जो है वह क्या है, लौह अयस्क का एक उदाहरण है, ठीक है, यानी प्रकार है।
113 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि मेधा पाटेकर ने चलाया था। 114 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, तो इसका उत्तर ऑप्शन ए, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। 115 नंबर क्वेश्चन में कहता है आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है, तो आधुनिक सभ्यता का जो रीढ़ है वो क्या है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि लोहा है। ठीक है, आधुनिक सभ्यता की रीढ़ जो है वह लोहा है। 116 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह विचार किसके हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि महात्मा गांधी के यह विचार हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। अगला 117 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, जो कि 10 किलोग्राम मैग्नीज जो हम उपयोग करेंगे तो क्या बनेगा, 1 टन इस्पात बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से बताना है, निम्न से बताना है कि कौन जीवाश्म ईंधन है, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी कौन कौन है, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। ये क्या है, जीवाश्म ईंधन है, आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला 119 नंबर क्वेश्चन में कहता है कौन सा स्रोत अनवीकरणीय है, कौन सा स्रोत जो है अनवीकरणीय है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, जो कि कोयला है। कोयला जो है वो क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। अगला 120 नंबर क्वेश्चन में कहता है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो हुआ था वो क्या कब हुआ था, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 121 नंबर क्वेश्चन में कहता है लिमिटेड टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट 1 में मिलेगा तो आप जा करके देख सकते हैं। तो लिमिटेड टू ग्रोथ नामक पुस्तक की किस वर्ष से प्रकाशित हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1972 में प्रकाशित हुआ। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 122 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में जो है कौन सा सम्मेलन हुआ था, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 123 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि रियो डी जेनेरो में हुआ था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला 124 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो होगा वह कब और कहाँ हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 1997 में हुआ था न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, ध्यान देंगे आप लोग इसको नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन लिख लेंगे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था, नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। 126 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि क्वेश्चन में क्या है, ब्रुंटलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा कब प्रस्तुत की, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि 1987 में हुई। अगला 127 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सिलिकोसिस नामक दमघोंटू बीमारी किसे होती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि सिलिकॉन खदान कर्मियों को होती है। 128 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में किस बंदरगाह में लोहे का निर्यात किया जाता है, तो किस बंदरगाह में जो है लोहे का निर्यात किया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि विशाखापट्टनम में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 129 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कंचनजंगा जैवमंडल रिजर्व किस राज्य में है, तो कंचनजंगा जैवमंडल जो है रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि सिक्किम में स्थित है। अगला 130 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया, तो प्लाईवुड का निर्माण जो है वो सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया था, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि जर्मनी में किया था। 131 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना के निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण जो था दामोदर घाटी परियोजना का वो क्या था, तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि उपयुक्त में से सभी, जो कि पहला क्या था, सिंचाई व्यवस्था करना, दूसरा मत्स्य पालन करना और बाढ़ों पर नियंत्रण रखना, यही दामोदर घाटी योजना के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। 132 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो सीमेंट उद्योग यानी सीमेंट बनाने वाला जो उद्योग होता है वह
सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो इसका उत्तर जो ऑप्शन है जो कि चूना पत्थर जो है वो क्या है, कच्चा माल है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखते हैं 133 नंबर। 133 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे। 133 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोलाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो कोलाकोट कोयला का नाम है, ठीक है, जो कि किस क्षेत्र में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि जम्मू और कश्मीर में ये कालाकोट कोयला जो है स्थित है। 134 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र में संबंधित है। तो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित कौन सा है, तो इसका उत्तर जो ऑप्शन सी, जो कि बोकारो लॉ एवं इस्पात उद्योग जो है वो क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। 135 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा है, सबसे घटिया कोयला जो है वो कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि पीट कोयला जो है सबसे घटिया कोयला होता है। अगला 136 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। सर्वोत्तम कोयला, सबसे उत्तम कोयला जो होता है, ठीक है, सबसे बढ़िया कोयला वो कौन सा है, तो इसका उत्तर ऑप्शन है जो कि एंथ्रासाइट जो है वो क्या है, सबसे उत्तम कोयला है, सबसे बढ़िया कोयला वही होता है। अगला जो प्रश्न है ध्यान देंगे 137 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई जो है वो क्यों प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन सी, जो कि खनिज तेल हेतु जो है मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो आप लोग नोट रखेंगे इसको। अगला 138 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस जो है वो किस खनिज के साथ पाया जाता है, इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन बी, जो कि पेट्रोलियम गैस के साथ पाया जाता है। 139 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो ताप विद्युत केंद्र का जो उदाहरण है वो क्या है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि बरौनी, ठीक है, बरौनी में जो है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। 140 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, केवल भारत में ही पाया जाता है। कभी कुछ क्वेश्चन दे देता है कि केवल सिर्फ एशिया महादेश में ही पाया जाता है, तो ये हम लोग क्या है, तो एशिया महादेश में ही है, ठीक है, भारत कहाँ है, तो एशिया महादेश में है। तो आप लोग को इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा जीव जो है वो सिर्फ एशिया महादेश में पाया जाता है, या कौन सा जीव जो है वो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो उत्तर हो जाए ऑप्शन ए, जो कि घड़ियाल, ठीक है, घड़ियाल जो है वो केवल भारत में ही पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 141 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान का धारा 21, ध्यान देंगे, संविधान का धारा 21 जो है का संबंध किससे है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। 142 नंबर क्वेश्चन में तक कहता है कि टैक्सोल का उपयोग होता है। तो टैक्सोल का उपयोग किस में होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि कैंसर में किया जाता है टैक्सोल का उपयोग। 143 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चरक का संबंध किस देश से था। चरक का जो संबंध था वो किस देश से था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि भारत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 144 नंबर क्वेश्चन में कहता है तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, जो कि 200 NM, ठीक है, ये क्षेत्र जो है वो क्या है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 145 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। तो आयुर्वेद का जनक जो है किन्हें कहा जाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि चरक को कहा जाता है। 146 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक जो है राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि 12.2 किलोमीटर तक ही सीमित है। अगला 147 नंबर क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, भारत में उपयोगी संसाधन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा आप लोग नहीं देखे तो। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि बिटुमिनस, ठीक है, भारत में मुख्य किस प्रकार की कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस जो है मुख्य रूप से पाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहता है धान एक प्रकार है। तो धान जो है किसका प्रकार है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी है, वो अमन है, औस है और बोरो है, ये धान का एक प्रकार होता है। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। चावल जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि उष्ण आर्द्र के जलवायु के पौधे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चावल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है। चावल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उत्पन्न है, तो इसका उत्तर उत्तम है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो चावल उत्पादन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ध्यान देंगे, अगला क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चावल किस प्रकार की कृषि का उपज है। चावल जो है किस प्रकार की कृषि का उपज है, तो इसका उत्तर ऑप्शन है, जो कि जीवन निर्वाह कृषि का उपज है। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है चावल है। तो चावल क्या है, तो इसका उत्तर ऑप्शन है, जो कि खरीफ फसल है। आप लोग लिख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, चावल जो है वो खरीफ फसल है। अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला जो प्रश्न है 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चावल उगाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। चावल उगाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की ज़रूरत होती है। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है चावल के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है। चावल के उत्पादन में जो है भारत का स्थान जो है वो विश्व में कौन सा है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि दूसरा स्थान है। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है किन प्रदेशों में चावल वाणिज्यिक कृषि की एक फसल है, तो इसका उत्तर जो ऑप्शन सी, जो कि हरियाणा और पंजाब जो है वो क्या है, चावल वाणिज्यिक कृषि का एक फसल है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस प्रदेश में चावल एक जीविका फसल है। तो किस प्रदेश में चावल जो है एक जीविका फसल है, तो इसका उत्तर जो ऑप्शन डी, जो कि उड़ीसा में। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि ज्वार। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत विश्व में निम्नलिखित अनाजों में से किसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो इसको बताना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि दालों का। ठीक है, दालों का जो है भारत जो है वह विश्व में अनाजों में से सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, दालों में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि गेहूँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुरू लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बताने वाले हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है। भारत की मुख्य खाद्य फसल जो है वो क्या है, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, जो कि चावल है। चावल जो है भारत की मुख्य खाद्य फसल है। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 15%। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है रबी की फसल कब बोई जाती है। रबी की फसल जो है वो कब बोई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि शीत ऋतु में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, बताना है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी रबी फसल है, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, जो कि गेहूं जो है वो क्या है, रबी फसल है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है, खरीफ फसल कौन है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, जो कि चावल जो है क्या है, खरीफ फसल है। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, जो कि कपास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है। तो कौन सी खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है, इसका उत्तर जो ऑप्शन है, जो कि कहवा खेती के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, तो इसका उत्तर जो ऑप्शन बी, जो कि सरसों। सरसों जो है वो क्या है, रबी फसल है। 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है असम और उत्तरी बंगाल में मुख्य रोपण फसल क्या है, तो इसका उत्तर जो ऑप्शन है, जो कि चाय है। चाय जो है असम और उत्तरी बंगाल में मुख्य रोपण फसल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है। कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है, तो इसका उत्तर जो ऑप्शन सी, जो कि कॉफ़ी है। कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल जो है वो क्या है, कॉफ़ी है। 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है खरीफ फसलें किस महीने में काट ली जाती हैं। तो खरीफ फसलें किस महीने में काटती है, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, जो कि सितंबर से अक्टूबर महीने में खरीफ फसलें काट लेती है। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है। तो फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए सबसे उपयुक्त मौसम जो है वो कौन सा है, तो इसका उत्तर ऑप्शन है, जो कि वर्धन काल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है बलुआ और उथली काली मिट्टी पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो बताना है कि बलुआ मिट्टी और उथली काली मिट्टी जो है उसमें कौन सी फसल उगाई जाती है, तो इसका उत्तर जो ऑप्शन है, जो कि बाजरा। 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कौन सी ऐसी फसल है जो खाद तथा चारा दोनों रूप से प्रयोग होती है। तो कौन सा फसल है जिसमें खाद चारा दोनों रूप से क्या है, प्रयोग होती है, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, जो कि मक्का। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधित फसल कौन सी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि गन्ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है। तो गन्ने का फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1 वर्ष लगता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होती है। भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होती है, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, जो कि 24%। ठीक है, भारत में 24% आय जो है वो कृषि से प्राप्त होती है, आप लोग याद रखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। तो भारत की कितनी जनसंख्या जो है कृषि कार्यों में संलग्न है, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, जो कि 2/3 भाग जो है वो कृषि में संलग्न है।
अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कर्तन दहन प्रणाली, ध्यान देंगे, कर्तन दहन प्रणाली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि को असम, मेघालय, मिजोरम आदि राज्यों में क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर जो ऑप्शन है जो कि झूम कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कर्तन दहन प्रणाली कृषि को पामलू किस राज्य में कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि मणिपुर में कहा जाता है। पामलू जो है वह इस कहाँ कहता है? तो मणिपुर में कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन में कर्तन दहन प्रणाली कृषि को दीपा किस राज्य में कहा जाता है? तो कर्तन दहन प्रणाली को दीपा जो है किस राज्य में कहा जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन है जो कि अंडमान निकोबार में और द्वीप समूह में। ठीक है, कर्तन दहन प्रणाली पामलू जो है वो कहाँ कहा जाता है? तो मणिपुर में कहा जाता है। याद रखिए दोनों क्वेश्चन। अगला प्रश्न देख रहे हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कर्तन दहन प्रणाली कृषि को किस देश में मिल्पा कहा जाता है? ध्यान देंगे, मिल्पा इसमें इस क्वेश्चन में है। कर्तन दहन प्रणाली को मिल्पा कहा जाता है किस देश में? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जो कि मैक्सिको में। 35 नंबर क्वेश्चन में दीपा, पामलो, झूम आदि किस कृषि के नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि का नाम है। 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किस देश के लोग जीवन निर्वाह कृषि करते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन है जो कि भारत में। अगला प्रश्न है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किस कृषि का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? का सही उत्तर ऑप्शन है जो कि अकार्बनिक में। 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? तो कौन सा उद्योग जो है वो कृषि से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए जो कि जूट। जूट जो है क्या है? कृषि से संबंधित है। 39 नंबर क्वेश्चन में प्राचीन काल में कृषि करने की विधि निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए जो कि स्थानांतरित कृषि है। अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कृषि भारत में कितने प्रतिशत आबादी को रोजगार का अवसर प्रदान करती है? तो कृषि जो है वो भारत में कितने प्रतिशत आबादी को रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जो कि 53.8% रोजगार अवसर प्रदान करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है गहन आजीविका कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए जो कि जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है सर्वप्रथम सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा चाय की कृषि कहाँ और कब आरंभ किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी 1840 में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या है? काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी जो है किसके लिए उपयुक्त है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए जो कि कपास के लिए जो है काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है विश्व में सबसे अधिक फसलों एवं सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि भारत करता है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में तिलहन का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी जो कि भारत ही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दक्षिण भारत में सबसे अधिक जो है गन्ना उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी जो कि महाराष्ट्र है। 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत विश्व का लगभग कितना प्रतिशत, ध्यान देंगे, भारत जो है विश्व का लगभग कितना प्रतिशत कॉफ़ी का उत्पादन करता है? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन सी जो कि 4%। 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत विश्व में कि निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी जो कि चाय का। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन ए जो कि राजस्थान। कौन सा है? तो राजस्थान है। अगला प्रश्न है 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि महाराष्ट्र है। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हरी चाय का, ध्यान देंगे, हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन सा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जो कि हिमाचल प्रदेश है। 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन सी जो कि सफ़ेद क्रांति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अनानास उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है? तो अनानास उत्पादन में जो सबसे अग्रणीय राज्य जो है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है जो कि मेघालय है। 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? तो आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है जो कि भारत है।
55 नंबर क्वेश्चन में कहता है रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि कर्नाटक है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समुद्री मछलियों का उत्पादक एवं उपभोक्ता के रूप में कौन सा प्रथम स्थान है। या इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री मछलियों के उत्पादन एवं उपयोग के लिए किस राज्य को स्थान प्रथम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि केरल को कहा जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है। हरित क्रांति की जो प्रमुख उपज है वो क्या है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी जो कि गेहूँ है। 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ऑपरेशन फ्लड 1 योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है। तो ऑपरेशन फ्लड 1 जो है योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए जो कि 1950 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 59 नंबर क्वेश्चन में क्या रेशम के कोकून से क्या प्राप्त होता है। तो रेशम के कोकून से क्या प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि रेशम प्राप्त होता है। 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है सूती कपड़ा उद्योग में निम्नलिखित में से कौन मुख्य कच्चा माल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि कपास। 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर किस चीज़ की खेती की जाती है। तो तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर किस चीज़ की खेती की जाती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए जो कि चाय और कॉफ़ी का। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों पर जो है चाय और कॉफ़ी की खेती की जाती है। 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान देंगे, दाल की पौष्टिक अंश क्या स्रोत क्या है। तो दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए सी जो कि प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 63 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वालों को क्या कहा जाता है। तो गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वालों को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जो कि बीपीएल कहते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि जूट को कहा जाता है। जूट जो है वह सबसे सुनहरा रेशा कहलाता है। 65 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। तो भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जो कि अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। 66 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत को निम्नलिखित में से किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी जो कि कपास की। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। भारत का जो नारियल प्रदेश होता है किसे कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन ए जो कि केरल को। केरल में नारियल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, इसीलिए भारत का जो है नारियल प्रदेश जो है वो केरल को कहा जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में हरित क्रांति कब आई। भारत में हरित क्रांति जो आई वो कब आई, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी जो कि 1966 में आई। 69 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में 90% सोयाबीन पैदा होता है। तो भारत में 90% सोयाबीन जो पैदा होता है वो कहाँ होता है, तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन ए जो कि मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सस्य गहनता की दृष्टि से भारत में कौन सा अग्रणीय राज्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन बी जो कि पंजाब। 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो बताना है कौन सी जो है रोपण फसल नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि रबर जो है वो क्या है रोपण फसल नहीं है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया था। तो सबसे पहले कि आप लोग नोट करेंगे कि भारत में पहला सूती वस्त्र जो लगाया था उद्योग लगाया था वो पहले मुंबई में लगाया था। आप लोग याद रखेंगे सूती वस्त्र का उद्योग, कौन सा उद्योग, सूती वस्त्र का उद्योग लगाया गया था भारत में मुंबई में सबसे पहले, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है कि कब लगा, मुंबई में तो लगाया गया था लेकिन कब लगाया गया था, तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी जो कि 1854 ईस्वी में लगाया गया था। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में जूट उद्योग का केंद्रीकरण किस राज्य में है। तो भारत में जूट उद्योग का जो केंद्रीकरण है वो किस राज्य में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि पश्चिम बंगाल में है। याद रखेंगे ये क्या है, पश्चिम बंगाल में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वस्त्र उद्योग की जो है भागीदारी लगभग कितना प्रतिशत है। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जो है वस्त्र उद्योग की जो भागीदारी है वो लगभग कितना प्रतिशत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 4% है। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का औद्योगिक उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी जो कि 14% योगदान है।
अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। तो बताना है ये चारों उद्योग में से कृषि पर नहीं आधारित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सीमेंट जो है क्या है कृषि से नहीं बनता, इसलिए कृषि पर आधारित नहीं है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग जो है वो सबसे छोटे पैमाने का उद्योग है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है। तो किस उद्योग को जो है संरक्षण का शिशु कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि चीनी को जो है शिशु संरक्षण का शिशु कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है, उपभोक्ता उद्योग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि चीनी उद्योग जो है वह उपभोक्ता उद्योग है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है। कौन जो है उपभोक्ता उद्योग नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि लौह इस्पात उद्योग जो है वो क्या है उपभोक्ता उद्योग नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, आप लोग याद रखेंगे, इसको नोट कीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इनमें कौन आधारभूत उद्योग नहीं है। तो आधारभूत उद्योग कौन सा नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि रेशम वस्त्र उद्योग जो है वो क्या है आधारभूत उद्योग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। कौन कृषि जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि पेट्रो रासायन उद्योग जो है वो क्या है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ये कृषि से नहीं बनता है, पेट्रोलियम रासायनिक उद्योग। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इनमें कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है। तो खनिज से बनने वाले उद्योग नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि चीनी जो खनिज उद्योग नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है उन 2 केंद्रों के नाम बताइए जहां पेट्रो रसायन उद्योग स्थापित है। तो उन 2 केंद्रों के नाम बताना है जहां पेट्रो रसायन उद्योग स्थापित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि मुंबई और बड़ोदरा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। बॉक्साइट का उपयोग जो है वह किस उद्योग में किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि एल्युमिनियम में किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो कौन सा है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि ओडिशा है। ओडिशा जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर जो है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है तांबा प्रगलन किस तरह का उद्योग है। तांबा प्रगलन जो है वो किस तरह का उद्योग है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन ए, जो कि आधारभूत उद्योग है। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पेट्रो रसायन किस तरह का उद्योग है। पेट्रो रसायन जो किस तरह का उद्योग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि खनिज आधारित उद्योग है। अगला प्रश्न कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो किस क्षेत्र का उद्योग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सार्वजनिक उद्योग है। 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बजाज ऑटो लिमिटेड, ध्यान देंगे, बजाज ऑटो लिमिटेड जो है वो किस क्षेत्र का उद्योग है। तो बजाज ऑटो लिमिटेड जो है वो किस क्षेत्र का उद्योग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि निजी क्षेत्र का। अगला प्रश्न है 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है। सूती वस्त्र जो है वो किस पर आधारित उद्योग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि कृषि पर। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सीमेंट किस पर आधारित उद्योग है। सीमेंट जो है वो किस पर आधारित उद्योग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि खनिज पर। 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। सिंदरी जो है वह किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि ओडिशा है। कौन सा है। तो ओडिशा है। 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो लौह अयस्क का उपयोग जो है वो किस उद्योग में किया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि इस्पात में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल इंडिया लिमिटेड किस तरह का उद्योग है। ऑल इंडिया लिमिटेड जो है वो किस तरह का उद्योग है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि संयुक्त उद्योग है। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि महाराष्ट्र का चीनी उद्योग किस तरह का उद्योग है। महाराष्ट्र का जो चीनी उद्योग है वह किस तरह का उद्योग है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन ए, जो कि सहकारी उद्योग है। कौन सा उद्योग है। तो सहकारी उद्योग है। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्त्र उद्योग लगभग कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराता है। वस्त्र उद्योग जो है लगभग कितने व्यक्तियों का रोजगार उपलब्ध करवाता है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन सी, जो कि 350 लाख रोजगार उपलब्ध करवाता है।
अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि औद्योगिक बहिस्राव से प्रदूषित होते हैं कौन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि संयुक्त में से उपयुक्त में से सभी, जैसे तालाब, झील और नदी, ये तीनों क्या होता है औद्योगिक बहिस्राव से जो है प्रदूषित हो जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया। तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वह किस देश से खोला गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि रूस से, रूस के सहयोग से ये बोकारो इस्पात संयंत्र खोला गया था। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है। तो नई औद्योगिक नीति से संबंधित कौन नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि राष्ट्रीयकरण से। अगला प्रश्न है 32 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि कोलकाता और हावड़ा है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन नगर जो है वो किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि बेंगलुरु को कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। भारत का बर्मिंघम जो है वो किस शहर को कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि जमशेदपुर को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है सूती वस्त्रों की राजधानी, याद रखेंगे, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। तो सूती वस्त्रों की जो राजधानी कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सूरत को कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है दमघोंटू गैस किसे कहा जाता है। दमघोंटू गैस जो है वो किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से सूती वस्त्र के कारखाने किस राज्य में सबसे अधिक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है वो क्या है, सूती वस्त्र के कारखाने सबसे अधिक है। सूती वस्त्र के कारखाने जो है वह सबसे अधिक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक चीनी मिलें हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि उत्तर प्रदेश में। 39 नंबर क्वेश्चन में कह राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। राउरकेला इस्पात केंद्र जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि उड़ीसा में है। 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में बोकारो इस्पात केंद्र स्थित है। बोकारो इस्पात केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि झारखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर कह रहा है कि इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। तो कौन सा इस्पात केंद्र जो है वो समुद्र के निकट है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि विशाखापट्टनम जो है क्या है, इस्पात केंद्र जो है समुद्र के बहुत ही निकट है। 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 18। अगला 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस राज्य में सॉफ्टवेयर औद्योगिक पार्क नहीं है। तो किस राज्य में जो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिहार में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है। तो बिहार में पेट्रो रसायन का जो महत्वपूर्ण केंद्र है वह कहाँ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि बरौनी में। 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है। तो रेशमी वस्त्र का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि भागलपुर में है। रेशमी वस्त्र का जो प्रमुख केंद्र है वह भागलपुर है। 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आज भारत में लगभग कितने सूती एवं कृत्रिम रेशे की कपड़ा मिले। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन ए, जो कि 1600। 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत निम्नलिखित में से किस देश की को सूत का निर्यात करता है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन डी, जो कि जापान को। ठीक है, भारत किस देश को सूत का निर्यात करता है। तो जापान को करता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला जो प्रश्न है 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। पहली आधुनिक सूती मिल जो है वह मुंबई में स्थापित की गई थी। मैं पहला क्वेश्चन में बताया था यही। क्योंकि क्या किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि उपयुक्त में से सभी चीज़ होगा था। पहला कि मुंबई एक पतन है इसलिए किया गया था। बी में जो है यह एक कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है इसलिए किया गया था। और सी में जो है मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी इसलिए किया गया था, यही कारण था। 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में सबसे पहले स्थापित लौ इस्पात कंपनी जो है निम्नांकित में से कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, जिसको IISCO कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में इस्पात का प्रति व्यक्ति खपत कितना प्रतिशत है। तो भारत में इस्पात का जो प्रति व्यक्ति खपत जो है वो कितना प्रतिशत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 32% है। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में चीनी उत्पादक जो होता है तो भारत का कहता है कौन सा स्थान प्राप्त है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि दूसरा स्थान प्राप्त है।
52 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि औद्योगिकरण कारण है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लगभग कितना डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि ठोस पदार्थ के छेद कर सकती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 210 का। 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि मिथाइल आइसोसाइनाइट का। अगला 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भारत में पहली जूट मिल जो स्थापित की गई थी वो कहाँ की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि बम्बई में। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जल जो है वो सबसे सस्ता परिवहन साधन है, आप लोग याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो देश में वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो कब किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1953 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है पाइपलाइन किस परिवहन का अंग है? पाइपलाइन जो है वो किस परिवहन का अंग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि स्थल परिवहन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, ध्यान देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियाँ तथा देरी को घटाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि पाइपलाइन। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है देश में इलाहाबाद तथा नैनी के बीच वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? तो देश में इलाहाबाद तथा नैनी के बीच में वायु परिवहन कब आरंभ हुआ था? तो इसका उत्तर जो ऑप्शन बी, जो कि 1911 में। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें कौन संचार का साधन नहीं है? नहीं है कौन सा? तो इसका उत्तर जो ऑप्शन ए, जो कि सिनेमा हॉल जो क्या है संचार का साधन नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत का सर्वाधिक यानी सबसे अधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि समुद्री मार्ग द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है देश का कितना प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है? तो देश का व्यापार जो होता है वो समुद्रों द्वारा ज़्यादा होता है, तो कितना प्रतिशत? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 95% जो है वो समुद्री द्वारा व्यापार होता है। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है देश में मुख्य रूप से कितना प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है? तो देश में जो है को मुख्य रूप से, ध्यान देंगे, मुख्य रूप से कितना प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि 68%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत के किस राज्य में 2014 में रेल सेवा पहली बार प्रारंभ की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि मेघालय में। तो भारत के जो है मेघालय राज्य में 2014 में रेल सेवा पहली बार प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो निम्न में से कौन राज्य तेल मार्ग से नहीं जुड़ता है? तो तेल मार्ग से नहीं जुड़ने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि मेघालय जो है वो तेल से नहीं जुड़ा हुआ है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि कोलकाता एवं दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती हैं? तो डेक्कन ओडेसी जो है वो रेलगाड़ी वह किस राज्य में चलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि महाराष्ट्र में चलती है। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि उत्तर रेल क्षेत्र जो है वह सबसे बड़ा क्षेत्र है। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत का सबसे छोटा रेल क्षेत्र कौन सा है? आप लोग याद रखें, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है। इसमें कह रहा है सबसे बड़ा, इसमें कह रहा है सबसे छोटा, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि उत्तरी पूर्वी रेलवे जो है वो सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है। अगला जो प्रश्न है 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच कब चलाई गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत की जो पहली रेल मुंबई से ठाणे चलाई गई थी तो कब चलाई गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि 1853 में चलाई गई थी। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में 31 मार्च 2013 तक कितने रेलवे स्टेशन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि 7172।
18 नंबर क्वेश्चन में कहता है देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है। तो देश में रेल मार्गों की जो लंबाई है वो कुल कितनी लंबाई कितनी किलोमीटर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि 65,436 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्वी मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पूर्वी मध्य रेल का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि हाजीपुर है। 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दक्षिण पूर्वी मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ अवस्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि बिलासपुर में। 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय वो कहाँ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि नई दिल्ली में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला प्रश्न जो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोंकण रेलवे कर्नाटक के मंगलोर से रोहा के बीच कितना किलोमीटर लंबी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि 760 किलोमीटर लंबी है। 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेल में कितने जोन बनाए गए हैं। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेल में कितने जोन बनाए गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 17 जोन बनाए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में है। तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है वो कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन सी जो कि चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में सड़कों का जाल लगभग कितना है। तो भारत में सड़कों का जो जाल है वो लगभग कितना है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन सी जो कि 23 लाख वर्ग किलोमीटर है। 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सबसे कम लंबाई की पक्की सड़कें किस राज्य में है। सबसे कम लंबाई की पक्की सड़कें जो है वह किस राज्य में है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी जो कि लक्षद्वीप में। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से यानी पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन बी जो कि महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन है सड़कों का सर्वाधिक यानी सबसे अधिक घनत्व तो किस राज्य में पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि केरल में। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ध्यान देंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन सी जो कि 3.88 लाख किलोमीटर थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत ध्यान देंगे नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन ए जो कि चार भागों में बांटा गया है। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो सड़कों का जो वर्ग नहीं है कौन सा नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है वो क्या है सड़कों का वर्ग नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 266। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वह कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन डी जो कि राजमार्ग संख्या 7। राजमार्ग संख्या 7 जो है वो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाता है। 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 6 है। 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग जो है वो प्राधिकरण का गठन किस वर्ष से किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 1986 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला जो प्रश्न है 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग कितना किलोमीटर लंबा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। तो कौन सा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी जो कि चेन्नई है। चेन्नई जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 जो है वह दक्षिणतम किनारा क्या है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन ए जो कि कन्याकुमारी। ठीक है। याद रखेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का जो दक्षिणतम किनारा है वो क्या है। तो इसका उत्तर कन्याकुमारी है।
40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 जो है वह किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड इस नाम से प्रसिद्ध है। आप लोग याद रखेंगे बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 जो है वह ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वह क्या है, कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जो कि इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक है। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि देश में कुल कितने बड़े एवं छोटे बंदरगाह हैं। तो देश में कुल कितने बड़े छोटे मिला के बंदरगाह बताना है। तो कितने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 13 जो है वो बड़े बंदरगाह है और 200 जो है वो छोटे बंदरगाह है। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के सबसे बड़े बंदरगाह का नाम क्या है। तो भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह जो है उसका नाम बताना है। तो कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन ए जो कि मुंबई जो है वो क्या है, भारत के सबसे बड़े बंदरगाह का नाम है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कर्क रेखा या उसके आसपास कौन सा बंदरगाह है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन ए जो कि मुंबई है। 45 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन ए जो कि उड़ीसा। 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के किस तट पर मुंबई पत्तन स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि इनमें से कोई नहीं। अगला 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन ए जो कि जल परिवहन है। विश्व का जो प्राचीनतम परिवहन साधन है वो क्या है, जल परिवहन है। 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कोलकाता पत्तन समुद्री तट से कितना दूरी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि 80 मील है। कोलकाता पत्तन समुद्री तट से जो है दूरी जो है वो कितना है, तो 80 मील है। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से नदी पत्तन कौन है। तो नदीय पत्तन कौन है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन सी जो कि इलाहाबाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है और पूर्ण सुरक्षित है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन ए जो कि विशाखापट्टनम है। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन जो है वो कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन जो है वो कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन बी जो कि तिरुवनंतपुरम है। 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत ने कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा शुरू किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो कि 102। भारत ने 102 देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा शुरू किया था। तो आप लोग याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। तो इंडियन एयरलाइंस को जो है इंडियन नाम दिया गया कब। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन डी जो कि 2005 में दिया गया था। 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है वो किस राज्य में है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन ए जो कि पश्चिम बंगाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अगला जो प्रश्न है कह रहा है 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई। तो भारतीय डाक विभाग की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन बी जो कि 1854 ईस्वी में हुई थी। 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में टेलीग्राम सेवाएं कब प्रारंभ हुई। तो भारत में टेलीग्राम सेवाएं जो है वह कब प्रारंभ हुई। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जो कि 1851 ईस्वी में। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन डी जो कि 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है। तो आर्थिक विकास की जो जीवन रेखा है वो कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन डी जो कि में से सभी हैं, जैसे कि संचार, व्यापार और परिवहन, ये जो है आर्थिक विकास सेवा की जीवन रेखा है। अगला जो प्रश्न है 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बंगाल गजट जो है का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ था। इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन सी जो कि 1780 में शुरू हुआ था। अगला 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ऑल इंडियन रेडियो का नाम जो बदलकर जो है आकाशवाणी कब किया गया। याद रखेंगे कि ऑल इंडिया रेडियो जो है इसका नाम बदलकर आकाशवाणी का कब किया गया था। इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन सी जो कि 1957 में कर दिया गया था। 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एनोर पत्तन किस राज्य में स्थित है। एनोर पत्तन जो है वह किस राज्य में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन सी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला जो प्रश्न है 62 नंबर क्वेश्चन में कहता है देश में एक डाकघर औसतन कितने लोगों को सेवा दे रहा है। तो देश में एक डाकघर जो है औसतन कितने लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन सी जो कि 7817 लोगों की सेवा दे रही है।
63वां क्वेश्चन में कहता है देश में कितनी विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। तो देश में कितनी विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वह विकसित है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जो कि 7 है। अगला 64वां क्वेश्चन में कहता है कि मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है। तो मोरमुगाओ बंदरगाह जो है वो कहाँ है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जो कि गोवा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है 65वां क्वेश्चन में कहता है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वह कहाँ है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी जो कि गुजरात में है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।